और दोस्तों अभी भी चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सबसे पहली और बड़ी खबर है कि चांद पर आया भयानक भूकंप। चंद्रयान 3 ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि चांद पर रूस के लूना 25 की क्रैश लैंडिंग साइट मिली। नासा ने जारी करी तस्वीर, जहां पर चंद्रयान टकराया वहां पर 10 मीटर चौड़ा बना गड्ढा। और वहीं एक और बड़ी खबर है कि इसरो को मिली एक और शानदार सफलता, चंद्रमा पर मिला एक नया खनिज पदार्थ। आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर ऑक्सीजन, सिलिकॉन सहित कई बड़े तत्वों की खोज करी और इस बीच चंद्रयान 3 ने एक और महत्वपूर्ण खोज करी है। और साथ ही अगली खबर सामने आ रही है कि चंद्रयान 3 के बाद इसरो ने करी सूर्य मिशन की सफल लॉन्चिंग। चांद के बाद अब सूर्य को फतह करने की तैयारी। और इसी के साथ अगली कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ भी अपन चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए, बड़ी खबर है कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के पेलोड ने बताया चांद पर आया खतरनाक भूकंप। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर जब लैंडिंग हुआ ना, तब से लेकर लगातार अब तक कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भेजता ही जा रहा है। आपको बता दें 31 अगस्त को इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम पर लगे पेलोड इंस्ट्रूमेंट ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप जैसी प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया है। इसरो ने बताया कि यह भूकंप चंद्रमा पर आया और इस भूकंप के सोर्स की भी जांच की जा रही है कि आखिर चंद्रमा पर भूकंप किस तरह से आता है। जिस तरह धरती पर जो भूकंप आता है ना, वो धरती के टाइटेनिक जो प्लेट्स होती है ना, वो लगातार घूमती रहती है और कई बार ये प्लेट बहुत ज्यादा हिल जाती है ना, तो उससे भूकंप का एहसास होता है। तो आखिर चंद्रमा पर भूकंप किस तरह से आया है, उसकी जांच की जा रही है। चलिए, अगली खबर है कि चांद पर प्रज्ञान की सेंचुरी। और सूर्य मिशन के बाद इसरो ने दी एक और अच्छी खबर। उससे पहले एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि चांद पर मिला रूस का लूना 25 की क्रैश लैंडिंग साइट। नासा ने जारी करी तस्वीर, जहां रूस का यान टकराया वहां पर बना 10 मीटर का चौड़ा गड्ढा। दोस्तों, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर रूस के लूना 25 की क्रैश लैंडिंग साइट ढूंढ ली है। उनका दावा है कि जहां पर ये जो रूस का विमान टकराया था ना, वहां 10 मीटर चौड़ा गड्ढा बना हुआ है। और नासा ने इसको लेकर 2 तस्वीरें भी जारी करी है। दरअसल नासा के लूनर रिकोसमेंट ऑर्बिटर यानी कि LRO ने चंद्रमा के अंतरिक्ष की सतह पर एक नया गड्ढा देखा है। गड्ढा लूना 25 की अनुमानित इम्पैक्ट पॉइंट के करीब है। ऐसे में LRO की टीम ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा गड्ढा नेचुरली होने के बजाय लूना 25 मिशन की वजह से हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि रूस ने 11 अगस्त 2023 के दिन चंद्रमा पर एक यान भेजा, जिसका नाम रखा लूना 25 विमान। जिस तरह से भारत का चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, उसके 1 महीने बाद रूस ने लॉन्च किया था। और रूस का प्रयास था कि भारत ने जो 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरी दुनिया में पहला इतिहास बनाया ना, उससे पहले वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का था। हालांकि रूस ने इसके पीछे बहुत ही बड़ा और मोटा खर्चा किया था, लगभग 1950 करोड़ रुपए का। और इसके बाद रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस ने बताया कि 19 अगस्त की शाम को लगभग 5:27 पर उनका स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया और प्री लैंडिंग ऑर्बिट बदलने के दौरान इसमें गड़बड़ी हुई थी। हालांकि रूस लूना 25 विमान को काफी ज्यादा शॉर्टकट तरीके से और भारी मात्रा में ईंधन को खर्च करके भेजा था, जबकि भारत के चंद्रयान 3 ने मात्र 615 करोड़ रुपए के बजट में चंद्रमा पर इतिहास बनाया है। और इसी के साथ भारत के नाम 2 रिकॉर्ड कायम हुए। सबसे पहला तो चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का, और दूसरा रिकॉर्ड बना भारत के नाम कि चंद्रमा पर सबसे सस्ता मिशन करने का। दोस्तों, 615 करोड़ रुपए में आज दिन तक दुनिया का कोई भी देश चंद्रमा पर अपना लैंडर विक्रम और प्रज्ञान नहीं भेज पाया। चलिए जान लेते हैं चंद्रयान 3 को लेकर जो अगली बड़ी खबर सामने आ रही कि चांद पर प्रज्ञान की मिली सेंचुरी। सूर्य मिशन के बाद इसरो ने दी एक और अच्छी और शानदार उपलब्धि। दोस्तों, पूरी खबर अपन इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के जैसे कुल कितने ग्रह है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। और हाँ मित्रों, ये जो गिव अवे है वो बिल्कुल फ्री होता है। इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है। तो फटाफट से वीडियो के नीचे सही जवाब लिखकर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए,
ताकि आप भी इस गिवअवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। चलिए मित्रों, अगली बड़ी खबर सामने आ रही कि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बाद अब इसरो का बहुत ही अहम अंतरिक्ष मिशन होगा शुरू। फिर से बजेगा दुनिया में भारत का डंका। दोस्तों, चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारने के एक पखवाड़े से भी कम समय के अंदर इसरो ने कल 2 अगस्त को सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए सूर्य मिशन भेजा, जिसका नाम है भारत में आदित्य L1। और दोस्तों, इस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया और अभी यह पृथ्वी की कक्षा में भी पहुंच गया है। दोनों मिशन की कामयाबी से इसरो का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आदित्य L1 के बाद इसरो अपने नए प्रोजेक्ट पर लग गया है, यानी कि जल्दी एक बार फिर से इसरो दुनिया में धूम मचाने और अपने नए प्रोजेक्ट के साथ आने वाला है। इसरो का नया मिशन भी देश और दुनिया के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो दोस्तों, भारत का जो अगला मिशन रहेगा ना, उसका नाम है पोलारिमीटर सैटेलाइट और ये देश का पहला समर्पित पोलारिमेट्री मिशन होगा, जो कि कठिन परिस्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों से विभिन्न आयामों का अध्ययन करेगा। और इस मिशन के जरिए ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, गैलेक्टिक नाभिक, पल्सर वाहन निहारिका सहित अंतरिक्ष का अनुसंधान करने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष को अपन और जान पाएंगे और पहचान पाएंगे। आखिर अपनी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो भारत हासिल करेगा और इसके लिए एक नया मिशन शुरू करेगा। चलिए, चंद्रयान 3 को लेकर अगली खबर है कि इसरो को मिली एक और बड़ी सफलता। जानिए रंभा पेलोड ने चांद पर क्या खोज निकाला। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को चांद पर एक और सफलता प्राप्त हुई है। इसरो ने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में प्लाज्मा का पता लगाया है। यानी कि दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर रेडियो तरंगों वाला प्लाज्मा खोज निकाला है और इससे इलेक्ट्रॉन घनत्व, तापमान, टेम्परेचर, विद्युत क्षेत्र की माप करना जो संभव हो पाएगा। यानी कि दोस्तों, लगातार वैज्ञानिकों को बड़ी बड़ी उपलब्धि मिल रही है। चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया में बताया कि दोस्तों, अंतरिक्ष में इसके क्षेत्र से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं है जितना चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो अपने इलेक्ट्रॉन चंद्रयान 3 ने खोजे हैं। और वहीं अगली खबर है, चंद्रयान 3 मिशन के बाद सरकारी कंपनी ने बनाया रिकॉर्ड, एक हफ्ते में हुई 10,000 करोड़ रुपए की कमाई। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इस मिशन से जुड़ी कंपनियों के दिन बदल गए हैं, जिसमें एक है BHEL, जिसके शेयर एक हफ्ते में लगभग 26% से ज्यादा महंगे हुए हैं और जिनका रीजन है हजारों करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलना। तो आइए आपको बताते हैं दोस्तों, दरअसल चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत भारत की जो ये कंपनी है ना BHEL यानी कि भेल, और इसका काफी ज्यादा योगदान भी रहा है। और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद कंपनी के तो मानो दिन ही बदल गए। महारत्न के खिवाज से नवाजी गई ये सरकारी कंपनी के शेयर एक हफ्ते में 26% की उछाल पर आए हैं और जहां पर एक हफ्ते में इसको 27,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। चलिए, इसी के साथ अगली खबर सामने आ रही कि चंद्रयान 3 मिशन की स्लीप मोड की तैयारी हुई शुरू। इसरो ने दिया बड़ा अपडेट, चांद पर होने वाली है रात। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन में अब तक चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली है। इसका प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर घूमते हुए महत्वपूर्ण डेटा जुटा रहा है। हालांकि अब यह मिशन स्लीप मोड में जाने वाला है क्योंकि चांद पर रात होने वाली है। आपको बता दें दोस्तों कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 14 दिन तक लगातार रात का काला अंधेरा होता है और 14 दिन तक ही दिन का रोशनी उजाला रहता है। और दोस्तों, चंद्रयान 3 को जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य की रोशनी से, इसके ऊपर जो सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं उन्हीं से मिलती है। और अब चंद्रमा पर रात होने वाली है। ऐसे में दोस्तों, इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर ठीक तरीके से काम कर रहे हैं और अब चंद्रमा पर रात हो जाएगी, इसलिए इनको निष्क्रिय किया जाएगा। इसरो ने बताया कि चंद्रमा की रात नजदीक आते ही इसरो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के लिए स्लीप मोड ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। और वैज्ञानिकों के अनुसार अब चंद्रमा का जो टेम्परेचर है ना, वो रात होने के बाद -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास गिर सकता है। और वहीं दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही कि आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बीच चंद्रयान 3 से आई एक और बड़ी खुशखबरी। आपको बता दें, इसरो के प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग करने के बाद बताया कि चंद्रयान 3 का जो रोवर और प्रज्ञान है वो चांद की सतह पर 100 मीटर चल चुका है। विक्रम लैंडर और रोवर दोनों की सेहत यानी कि हेल्थ बिल्कुल सही है और दोनों के सभी पेलोड्स सही तरीके से काम भी कर रहे हैं। इससे पहले रोवर ने विक्रम लैंडर की शानदार फोटो भी ली है। और दोस्तों, चंद्रमा पर जो एक बड़ा गड्ढा सामने आया था उससे बचने के लिए चंद्रयान 3 के रोवर ने अपना
रास्ता भी बदला है। तस्वीरें वो नेविगेशन कैमरा से ले रहा है और इस कैमरे को लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम ने बनाया है। तो दोनों ही डिवाइस अब तक पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और रोवर का टारगेट था कि वो चांद का एक दिन पूरा होने से पहले करीब 500 मीटर की यात्रा कर ले और वह लगातार 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों अगले 5-6 दिन वो और काम करता रहेगा जब तक इसे सूरज की ऊर्जा मिलेगी, सूरज की रोशनी मिलेगी ना, तब तक कैमरों से चांद की सतह और विक्रम के फोटो खींचता रहेगा। बाकी अब तक दोस्तों चंद्रमा के कई बड़े खुलासे हुए हैं। भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर ऑक्सीजन की खोज करने की पुष्टि करी है और उसके अलावा चंद्रमा पर लोहा और एल्यूमिनियम के भी बड़े मात्रा में भंडार मौजूद हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मैग्नीज और कई महत्वपूर्ण धातुओं की खोज करी है और पूरी दुनिया को चंद्रमा के रहस्यों के बारे में बताया। और अभी तो है दोस्तों इनकी दोनों की स्थिति और हेल्थ एकदम सही तरीके से काम कर रही है। आगे जो कोई भी बड़ी अपडेट सामने आएगी ना, उसको सबसे पहले हम आप तक लेकर आएंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।